सॉरी, तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर, हाँ, केसीआर तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर, और भी कुछ रीजनल ग्रुप्स है जो कि ना इधर ज्वाइन किया है ना उधर, इंडिपेंडेंट रह रहा है। और उसका अलग अलग कारण है। तेलंगाना चीफ मिनिस्टर आज नहीं, जब नीतीश कुमार से पटना में मिले थे तो वो थर्ड फ्रंट की बात कर रहे थे और वो कह रहे थे कि नाइदर कांग्रेस नॉर बीजेपी, जो कि ऑपोजिशन पहले करता था, एंटी कांग्रेस एंटी बीजेपी फ्रंट बनाता था, क्योंकि तेलंगाना का चुनाव जो है वो लोकसभा चुनाव के साथ है, तो वहां पे उनके लिए सबसे बड़ा ऑपोजिशन हो जाता है कांग्रेस रादर देन बीजेपी। कांग्रेस वहां स्ट्रॉन्गर है, तो वही हाल मान लीजिए आंध्रा में भी है। तो बट आपने क्योंकि स्पेसिफिक क्वेश्चन मायावती का पूछा, तो मेरे अनुसार, एंड दिस इज माय अंडरस्टैंडिंग, कि क्यों मायावती ये स्टैंड ले रही है, जबकि आप यदि इतिहास देखें बहुजन समाज पार्टी का, तो जब जब बहुजन समाज पार्टी ज्यादातर 98% मैं कहूंगा जब जब अलायंस में गई है तो भयानक फायदा हुआ है। आज से नहीं, मुलायम सिंह के समय से, मुलायम सिंह यादव से जब अलायंस की थी तो पहली बार मुख्यमंत्री बनी थी, बाद में भी जितना बार वो अलायंस की है, अलायंस का पार्ट रही है, तो उनको फायदा हुआ है। बट मुझे वैसे तो देखिए स्पेकुलेशन हर तरह का होता है, पर मेरे अनुसार, मुझसे आप पूछ रहे हैं तो मैं कहूंगा इसमें सबसे बड़ी गलती अखिलेश यादव जी की है। पिछले चुनाव में अखिलेश यादव, जो तीन तरफा फाइट होता था यूपी में पहले, भाजपा वर्सेस समाजवादी पार्टी वर्सेस बहुजन समाज पार्टी, उसको वो अलायंस नहीं करके, वो ये सोचे कि अलायंस नहीं करके हम इतने पॉपुलर हैं कि हम जो है 5 साल ऑलरेडी योगी जी का सरकार हो गया था असेंबली चुनाव में, तो वो जो है उसको कोशिश किए दो तरफा हो जाए, बीजेपी वर्सेस एसपी। तो उसमें क्या हुआ कि मायावती के पार्टी का काफी वोट दो तरफ टूटा, कुछ बहुजन समाज, कुछ चला गया समाजवादी पार्टी में, जिससे कि उनका सीट बढ़ गया अखिलेश यादव का, और कुछ जो है वो भाजपा में चला गया, तो दोबारा योगी जो है भयानक मेजॉरिटी लेकर आए और मायावती का परसेंटेज वोट जो है 13% रह गया, जो कि बड़ा सिग्निफिकेंट वोट था। बट सीट्स जो है, जो कि टिपिकल क्यूब लॉ है भारत में, क्योंकि फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम होता है, जो तीसरा पार्टी होता है उसका परसेंटेज वोट ज्यादा होने के बावजूद भी उसकी सीट्स बहुत कम जाती है, और जो नंबर 1 प्लेयर और इन दिस केस नंबर 2 प्लेयर, उसका एग्जैजरेट हो जाता है सीट। तो ये हुआ, तो इस पर जो है मायावती जी और नेचुरली हर्ट है। एक जमाना था कि अखिलेश यादव उनको बुआ कहते थे और बुआ भतीजा अलायंस करते थे, और उसके बाद क्योंकि अखिलेश यादव को मन था कि मैं मुख्यमंत्री बनूं, तो वो जो है मायावती से अलग हो गए। मुख्यमंत्री तो नहीं बन पाए, मैं कहूंगा अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मार लिए, और यदि उनको थोड़ा भी समझ है तो उनको पूरी कोशिश करना चाहिए इंडिया अलायंस के साथ कि मायावती को साथ लाएं। बट मायावती का एक और कारण है, वो है कि बीएसपी वोट खाली इंपॉर्टेंट, माने यूपी में तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हम जानते हैं, वो 5 साल मुख्यमंत्री रही थी, सिंगल हैंडेडली लड़ी थी। बट बीएसपी वोट कुछ और बाकी स्टेट्स में भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। अभी 2 स्टेट में, वहां 2 स्टेट पे चुनाव होने वाला है, उसमें यहां बीएसपी वोट सिग्निफिकेंट पिवटल होता है, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ में भी, एक्चुअली 3 में। अच्छा, पंजाब में भी बीएसपी वोट, कंशीराम पंजाब के थे, वहां भी सिग्निफिकेंट है। याद रखिएगा, आरजेडी के पास, आपने पॉइंट आउट किया, 0 एमपी, और बीएसपी के पास 10 एमपी बाकी स्टेट से। तो बीएसपी वोट बड़ा सिग्निफिकेंट वोट है, दलित वोट। और मायावती का जो एक्सपीरियंस है, 3 बार यूपी की मुख्यमंत्री रह चुकी हैं, मानी जाती है वो कि गवर्नेंस में उनकी गजब चतुराई है। तो उनके अलग हो जाने से किसको फायदा है? इंडिया को फायदा है कि बीजेपी को फायदा है? इस पर अलग अलग एक्सपर्ट से पूछिएगा तो अलग अलग स्पेकुलेशन करेंगे, क्योंकि मैंने जो पॉइंट आउट किया कि उनका वोट जब बटा